अच्छा पहले ठीक कर लो, उसके बाद फिर से फोकस बीच में लाओ। आवर हम लोगों का शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर इससे बना हुआ है, और इन सब का बैलेंस सही होने से हम लोगों का हेल्थ सही होता है। और वाटर 65 से 70% अकेले बॉडी में वाटर होता है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मात्रा में 20% बॉडी वेट का पूरे बॉडी वेट का प्रोटीन पाया जाता है। यानी वाटर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई न्यूट्रिएंट्स है वो है प्रोटीन। और प्रोटीन सबसे प्रोटीन है क्या? तो प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट्स है, और वो हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, बेस बिल्डिंग ब्लॉक, एक मुख्य बेस बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी हमारे बॉडी का बेस प्रोटीन है। यदि बेस सही होगा पूरा बॉडी, पूरा हेल्थ सही होगा। प्रोटीन एमिनो एसिड से बना होता है, एमिनो एसिड्स। और एमिनो एसिड्स दो तरह के होते हैं। पहला एसेंशियल और दूसरा नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब जो हम ज़रूरी नहीं है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स का मतलब हुआ कि वैसा प्रोटीन, वैसा एमिनो एसिड्स जो हमको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी जो है खुद बिल्ड करता है, खुद बिल्ड करता है। और एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होता है? जो बॉडी बिल्ड नहीं करता है, हमें अपने फूड और सप्लीमेंट के थ्रू इसको बाहर से लेना पड़ता है, फ्रॉम फूड एंड सप्लीमेंट। और 9 तरह के एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और 11 तरह के नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और ये दोनों मिल करके लगभग 10 लाख से ज़्यादा तरह के 10 लाख से ज़्यादा तरह के प्रोटीन बनाते हैं। और इस प्रोटीन से बॉडी का अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार होता है, जैसे मसल्स, हेयर, स्किन, बोन बनने में भी प्रोटीन हेल्प करता है। ब्लड में भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ब्लड बनाने में। एंजाइम, डाइजेशन के एंजाइम, बहुत सारा एंजाइम, जैसे पेप्सिन, लैक्टेज, हार्मोन, जैसे इंसुलिन, एंटीबॉडी जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाता है। इसके अलावा बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर भी प्रोटीन का बना होता है। तो 10 लाख तरह का प्रोटीन जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स के कम्बिनेशन से बनता है, उससे हमारे शरीर का ये अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी बनता है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ऑल बॉडी का ये सारा फंक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इस सारे तरह के स्ट्रक्चर्स और फंक्शन एक साथ मिल के कोऑर्डिनेट होकर के प्रॉपर वे में वर्क करते हैं तो हम हेल्दी होते हैं। क्या इतने सारे स्ट्रक्चर और फंक्शंस में से हम किसी एक को भी अगर मिस करते हैं या इम्प्रॉपर होता है तो उसका इफ़ेक्ट, हमारा हेल्थ कभी प्रॉपर नहीं हो सकता है उसके इफ़ेक्ट के कारण। जैसे यदि हम कंसिडर करें
कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जगह एक दो एमिनो एसिड्स हमारे भोजन में नहीं हो, और उसके कारण कुछ जो प्रोटीन्स बन रहा हो उसमें कमी आ जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं इसको, जैसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट, 5 वॉवेल होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट 25, कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर 21 कॉन्सोनेंट हो और वॉवेल 5 है, उसमें से अगर हम कम से कम 1 या 2 वॉवेल मिस कर दें तो दुनिया में बहुत सारा तरह के वर्ड्स नहीं बनेंगे। उसी तरह से 9 का 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो है वॉवेल की तरह है, जो हमको बाहर से लेना पड़ता है, एसेंशियल है। इसमें से यदि हम अपने भोजन में वैसा प्रोटीन लेते हैं जो कि जिसमें 1 या 2 एसेंशियल एमिनो एसिड मिस हो जाए, तो उससे क्या होगा कि हज़ारों तरह के प्रोटीन नहीं बनेंगे बॉडी में, और इसमें से कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई स्ट्रक्चर उससे प्रभावित होगा। जैसे ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है। यदि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो है प्रोटीन है, ग्लोबिन बनाने वाला प्रोटीन यदि हमारे बॉडी में एमिनो एसिड के डिफिशियंसी के कारण नहीं बनता है, तो ठीक से ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा। यदि एंटीबॉडी बनाने वाला प्रोटीन ही मिस कर जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से नहीं काम करेगा। यदि न्यूरोट्रांसमीटर बनाने वाला ही एमिनो एसिड मिस कर जाए तो न्यूरोट्रांसमीटर ठीक से नहीं बनेगा, और पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। तो इसमें से हम जो भी देख रहे हैं अभी, जो सारे प्रोटीन से बने होते हैं, हम इसमें से किसी भी एक फंक्शन या स्ट्रक्चर को मिस नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने भोजन से वैसा प्रोटीन लें जो कंप्लीट हो। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब वैसा प्रोटीन जिसमें 9 का 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स सही मात्रा में मौजूद हो। हेलो, तो अभी हम लोग देखें कि हम लोग को प्रोटीन की ज़रूरत है, लेकिन प्रोटीन में वैसे प्रोटीन की ज़रूरत है जो कंप्लीट हो। कंप्लीट का मतलब कि 9 का 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स उसमें मौजूद हो, और कंप्लीट प्रोटीन मिल्क से, एग से और मीट से, ये 3 सोर्स जो है कंप्लीट प्रोटीन के सोर्स हैं। इसके अलावा चौथा सोर्स है एकमात्र प्लांट सोर्स, सोया प्लांट, जिसमें जो कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है। इसके बाद एक बात और भी गौर करने वाली बात है, यदि हम मिल्क, एग और मीट से और या सोया फ्लोर से डायरेक्टली प्रोटीन लेते हैं, तो उसका असर हमारे शरीर पर क्या पड़ता है उसको देखें। हम इन सोर्सों से अगर डायरेक्टली प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन के साथ साथ उसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है। यदि हम दूध, अंडा, मीट, सोया, इससे डायरेक्टली अगर प्रोटीन लेते हैं तो हमारे बॉडी में प्रोटीन के साथ साथ फैट और कोलेस्ट्रॉल भी डिपॉजिट होता है। और फैट और कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन तो यूज होने के बाद बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन फैट और कोलेस्ट्रॉल बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है धीरे धीरे। यदि लगातार हम डायरेक्ट इन सोर्सों से प्रोटीन लेते हैं तो कंप्लीट प्रोटीन तो हमारे बॉडी को मिलता है, लेकिन एक नया प्रॉब्लम क्रिएट होता है फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के कारण। फैट और कोलेस्ट्रॉल को डिपोजिट होने के कारण जो है बीपी, ओबेसिटी, मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम, यहाँ तक कि यदि हम लगातार इन सोर्सेस से ज़्यादा प्रोटीन लेते रहें तो अंत में हार्ट फेल्योर तक होता है। क्या इन सोर्सों से डायरेक्ट प्रोटीन लेना सेफ है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ज़रूरी है
हम जो प्रोटीन लें, हम अपने भोजन से या सप्लीमेंट से जो प्रोटीन लें वो कंप्लीट भी हो, सेफ भी हो और प्योर भी हो। अब प्रश्न उठता है कि कितना प्रोटीन हम लोगों को चाहिए, हाउ मच प्रोटीन डू वी नीड। हाउ मच प्रोटीन डू वी नीड। एडल्ट के लिए, फॉर एडल्ट 1 ग्राम प्रति केजी बॉडी वेट। चिल्ड्रन के लिए 1.5 ग्राम प्रति केजी और प्रेग्नेंट वीमेन के लिए वीमेन के लिए 1.75 ग्राम प्रति केजी। दैट मीन्स हम यहाँ एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि एक एडल्ट का आइडियल बॉडी वेट 65 केजी है, आइडियल मीन्स उसके लंबाई के अनुसार वेट 65 केजी है, तो उनको 65 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। और हम लोग जो फूड लेते हैं, हम लोग जो भोजन लेते हैं, उससे बढ़िया 30 से 35 ग्राम प्रोटीन ही पर डे फुलफिल होता है। दैट मीन्स इसका मतलब है कि लगभग 30 ग्राम प्रोटीन डेली हम लोगों का एक गैप क्रिएट होता है। और इस गैप को कैसे हम लोग फुलफिल करें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम वैसा प्रोटीन लें जो कंप्लीट हो, जो सेफ हो और जो प्योर हो। और ये तीनों के लिए एक बेहतरीन प्रोटीन है, वह न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन, जो सोया, मटर और गेहूँ, सोया, मटर और गेहूँ तीनों प्लांट सोर्सेस से लिया गया प्रोटीन है। और कंप्लीट इसमें 9 के 9 एमिनो एसिड्स हैं, सेफ है और प्योर है। कैसे, इसको हम आगे आपके साथ शेयर करूँ, हम दिखाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि कंप्लीट, सेफ कंप्लीट, सेफ और प्योर प्रोटीन। कंप्लीट का मतलब जिसमें 9 का 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हो और सही मात्रा में हो। सेफ का मतलब कि वो ऐसे, सेफ का मतलब कि उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल फ्री हो। प्योर का मतलब कि नॉन जीएमओ, नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड सीड से तैयार हो, यानी प्योर सीड से तैयार हो, हाइब्रिड सीड से नहीं। जिसके कारण क्या होता है कि हम लगातार प्रोटीन यूज करते हैं तो कोई भी एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक या कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है लॉन्ग टर्म भी यूज करने के कारण। और न्यूट्रीलाइट ही एकमात्र ऐसा प्रोटीन है जो प्लांट सोर्स से तैयार किया गया है।
कंप्लीट है, सेफ है, प्योर है, इसलिए कि एमवे अपने ऑर्गेनिक फॉर्म में नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड सीड से ऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से तैयार किया है। इसलिए न्यूट्रलाइट प्रोटीन। और चौथा, इस प्रोटीन का पीडीकास स्कोर 1 है। पीडीकास स्कोर 1 का मतलब हुआ WHO के अनुसार वैसे प्रोटीन्स जिनका पीडीकास स्कोर 1 होता है वो बेस्ट प्रोटीन माने जाते हैं। इसलिए न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन बेस्ट प्रोटीन है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री, लैक्टोज फ्री और शुगर फ्री भी है, जिससे हम इसका लगातार सेवन करते हैं तो किसी तरह का कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बॉडी में नहीं होता है और एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं होता है, जिससे डायबिटीज़ का पेशेंट भी इसको यूज कर सकता है। इसके साथ साथ लैक्टोज फ्री होने के कारण, लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण जो डाइजेस्टिविटी जो डाइजेशन में जो प्रॉब्लम होता है उससे भी हमको ये सेफ रखता है। इसलिए न्यूट्रलाइट प्रोटीन अभी तक का सबसे बेस्ट और कंप्लीट सेफ प्योर प्रोटीन है।